ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट चुनाव में आज की। और इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित हम खबरों की बात करेंगे कि कौन सी खबरें दिन की बड़ी है। न केवल उन खबरों को दिखाएंगे बल्कि उन खबरों के मायने भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं चुनाव में आज की कौन सी बड़ी खबरें रहीं। तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चन्नी अपने यूपी बिहार के भैया वाले बयान पर घिर गए हैं। अब इस बयान को लेकर पीएम मोदी ने जोरदार हमला किया है। पंजाब के अबोहर में जो जनसभा हुई है उस जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्या सीएम चन्नी संत रविदास को भी निकाल देंगे, क्योंकि वो बनारस के थे और गुरु गोविंद सिंह पटना के थे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे से लड़ाती आई है। यहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, जिस पर दिल्ली का परिवार उनके साथ खड़े होकर तालियां बजा रहा था, वो पूरे देश ने देखा है। हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? ये तस्वीर हमने देखी है, इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए शैलेंद्र सिंह जी राजपूत। शैलेंद्र जी, जिस तरह से ये तस्वीर देखी, ये बयान सुना, हालांकि हर जगह से इस पर रिएक्शन आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने रिएक्शन दिया है, अलग अलग जगह से रिएक्शन आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर जो बयान वो दे गए, उत्सुकता हो सकती है या फिर ये कहें कि अति उत्साह हो सकता है। और अति उत्साह में प्रियंका गांधी ने भी तालियां बजा दी। ये वो पार्टी नहीं है कि शिवसेना की तरह कि चलिए आपने जो बयान दे दिया उस पर अड़े रहें, उसको झेल जाएं। आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है वहां जहां आपको लीड की एक संभावना दिख रही हो। देखिए विजय, ये जिसके लिए जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी, आज उन्होंने वही किया। चन्नी और प्रियंका के इस बयान पर वो खेल गए। अगर हम मीडिया और सियासत की भाषा में कहें तो इस बयान पर वो खेल गए। और उन्होंने ये, कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा कि गुरु गोविंद सिंह से और संत रविदास जी से इस तरह से जोड़ देंगे मोदी इस बयान को। और इसलिए आज बैकफुट पर आना पड़ा चन्नी को, और वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन ये विजय, ये देखिए कि इस बयान की आखिर चन्नी को या कांग्रेस को जरूरत क्यों पड़ी। कि ये असल में जो कांग्रेस का जो हिंदू वोटर है वो सुनील जाखड़ और मनोज तिवारी की उपेक्षा से कहीं ना कहीं दुखी है। और कांग्रेस को ये लगता है कि शहरी क्षेत्रों में हिंदू वोटों का नुकसान हो रहा है, इसलिए उसने क्षेत्रवाद का मुद्दा उछाला, ताकि कि एक जो हार्डकोर सिख मतदाता है वो एकजुट हो। मतलब एक तरह से ध्रुवीकरण क्षेत्रवाद की राजनीति में मैं रोक रहा हूं आपको। ये क्षेत्रवाद की राजनीति कहीं सफलता भी दिलाती है तो कहीं जो है वो आपको बैकफुट पर भी लाती है, आपको माफी भी मांगना पड़ती है, या फिर ये कहें कि बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर इसी क्षेत्रवाद की राजनीति को अगर समझे, छत्तीसगढ़ का हम जिक्र कर लेते हैं, वहां जो सरकार बनी, वहां की सरकार ने सिर्फ वहां के लोगों की बात की, सिर्फ वहां की जनजाति की, वहां के लोगों की बात करके आगे बढ़े। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बयान में, चन्नी के इस बयान से जो तालियां बटोरी हैं, आने वाले समय में वोट बटोरे जाएंगे क्या? देखिए बिल्कुल, ये राजनीति दरअसल विजय और जोर पकड़ी है पश्चिम बंगाल के चुनाव से। जिस तरह से ममता दीदी ने वहां पर बंगाली अस्मिता की बात की और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बाहरी बताया, तो ये फार्मूला ऐसा लगता है बाकी पार्टियों को, खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों को, कि ये फार्मूला चलता है। और कांग्रेस ने वही प्रयोग करने की कोशिश, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की पंजाब में, और उन्होंने पंजाबी अस्मिता की बात की और उत्तर प्रदेश और बाकी दिल्ली के लोगों को बाहरी बताया। क्योंकि
कहीं ना कहीं केजरीवाल ने बड़ा नुकसान किया है और वो बहुत अच्छी पोजीशन में है वहाँ पे। तो मुख्य निशाना तो केजरीवाल थे, क्योंकि कांग्रेस कभी भी ये चुनाव जो है वो भगवंत मान वर्सेस चन्नी नहीं बनने देना चाहती, क्योंकि चन्नी दलित है और भगवंत मान जट सिख है। तो जट सिख अगर ये ध्रुवीकरण होता है तो कांग्रेस को नुकसान है। इसलिए उसने इस चुनाव को चन्नी वर्सेस केजरीवाल बनाने की कोशिश की है और ये बयान उसी दिशा में था। लेकिन ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने इस बयान को खेलकर गुरु गोविंद सिंह जी से और संत रविदास जी से जोड़ा, तो दोनों वोटों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि संत रविदास लेकिन जी के आपने वहाँ जिस तरह से कहा कि मोदी जी खेल गए इसमें, वाकई, और एक आप देखिए कि क्या सेंस ऑफ ह्यूमर निकाल कर वो लाए हैं। संत रविदास जी का उन्होंने जिक्र किया, गुरु गोविंद सिंह साहब का उन्होंने जिक्र किया। वो कोशिश यही कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा मैं गलत बोल गया हूँ, लेकिन वो जो जिक्र लेकर आए हैं कहीं ना कहीं उसे कहते हैं कि चुनाव में अगर आप असली खिलाड़ी तभी हैं जब आप अपने पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हों, तो आपको उस समय उसको कैसे भुनाना है ये आना चाहिए। तो ये बिल्कुल निश्चित है, और कांग्रेस में इस तरह के अनुभवी नेताओं की एक लॉबी बची नहीं है जो इन बयानों का, क्योंकि चुनाव के टाइम में आपके एक एक बयान, खासतौर पर उस नेता के बयान जो लीड कर रहा है पूरे चुनाव को, बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए, और ये गलत बयान दे गए और उसमें उलझ गए। और न केवल पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को। इसलिए चन्नी ने आज सफाई दी और स्पष्ट कहा कि मेरा बयान का मतलब गलत निकाला गया है, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा था, केजरीवाल की बात कर रहा था कि वो यहाँ पंजाब में आके अराजकता फैला रहे हैं। तो ये सफाई देने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं उलझ गई है कांग्रेस इस बयान पे। जी जी, तो वाकई इससे समझ में आता है कि आखिर पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह की जो बयानबाजी चल रही है, उस बयानबाजी को और साथ ही साथ उस बयानबाजी के साथ क्षेत्रवादिता, क्योंकि हम देख रहे हैं 2014 के बाद से जो स्थिति देख रहे हैं शैलेंद्र जी, हम यही समझते जा रहे हैं कि क्षेत्रवादिता बड़ी हावी हो रही है। कहीं ये सफलता दिलाती है तो कहीं ये उलझाती भी है, लेकिन इसमें जनता ना उलझ जाए। कोई भी इस तरह का जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, बहुत कम शब्दों में आपका मैं रिएक्शन चाहूँगा, इस तरह के एटमॉस्फेयर क्रिएट ना किए जाएँ जिससे वहाँ के लोगों में इस तरह का बैरभाव उत्पन्न हो जाए। देखिए, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण पहले महाराष्ट्र था। शिवसेना ने यही राजनीति की, फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने यही राजनीति की, और अब छत्तीसगढ़ भी उस दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, जो राष्ट्रीयता की बात हम करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की, तो ये इसको बड़ा नुकसान पहुंचता है। लेकिन बीजेपी इसका फायदा भी उठा लेती है इस तरह के बयानों को, क्योंकि राष्ट्रवाद उसका बड़ा मुद्दा रहा है, और राष्ट्रवाद के मुद्दे को इस तरह के बयान जो है सपोर्ट कर जाते हैं फिर बड़े पैमाने पर बीजेपी इनको उछाल कर कम से कम राष्ट्रवाद के जो देश से जुड़े हुए लोग हैं, जो उस भावना से, जिसको तथाकथित राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं हम, वो बीजेपी के फेवर में एकजुट होते हैं। तो बीजेपी तो इसका फायदा उठाती ही, लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में इस तरह की राजनीति निश्चित रूप से देश को तो नुकसान पहुंचाती ही है। वाकई कहीं ना कहीं इससे भावनाएं भी आहत होती हैं जो लोग वहाँ जाकर काम करते हैं, लेकिन क्या करें, सियासत है, यहाँ सब कुछ जायज़ है, लेकिन कितना इसमें वोट बटोर पाएंगे और ये राजनीति कितना उनको फ़ायदा पहुँचाएगी, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो लगातार इस तरह की खबरों से आपको रूबरू करवाते रहे हैं और चुनाव में आखिर कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी वो भी लगातार आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।